Good evening, students. Today we are going to start case studies based on the topic motivation. And under motivation, we are having the topics Maslow's need hierarchy theory and monetary incentives, non monetary incentives. These are the topics. Now, first case study is a public transport corporation has hired 1000 buses for the different routes for the passengers of metropolitan city. Most of the 3000 crewmen, drivers, conductors, helpers of these buses have been found to be unsatisfactorily dealings with the public and daily commuters. They seem to be little interested in the job, and the job seemed to have lost all meaning to them. As manager of the public transport company, what financial and non-financial incentive will you use to improve the working of crewmen? In the question, state any two of each type of incentive. पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉरपोरेशन के 3000 बसेस चलाती है डिफरेंट रूट्स पर पैसेंजर्स के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में. उसमें लगभग 3000 क्रू मेंबर्स जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं बसेस के, वो अनसेटिस्फैक्ट्रीली डीलिंग कर रहे हैं पब्लिक से और डेली आने जाने वालों से. ठीक है, वो ना तो जॉब में इंटरेस्टेड हैं और जॉब का उनके लिए कोई मायने नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं एक तरीके से. फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स कौन सी दी जाएंगी? तो बेटे, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में एक आ जाएगी रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अगर उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट दिए जाएँ तो वो वर्कर्स मन से काम करेंगे कि भाई रिटायर होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा. परक्विजिट्स या पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स अगर दिए जाएँ, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए, बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी जाए, मेडिकल फैसिलिटी दे दे मैनेजमेंट, अगर ये सब चीज़ें मैनेजमेंट करेगा तो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके, वो जो क्रू मैन हैं वो अच्छे से काम करेंगे. या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव कर दे. ठीक है, कि जिस तरह की जिसकी प्रोडक्टिविटी होगी उसकी वेज भी उस हिसाब से दी जाएगी, तो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे, वो और अच्छा काम करेंगे, है ना. यहाँ वर्कर्स एम्प्लॉयज़ का मतलब क्रू मैन से है बेटे. ये फाइनेंशियल हो गया. नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर उनके करियर से रिलेटेड कोई एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, जॉब एनरिचमेंट या एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम किया जाए, या जॉब सिक्योरिटी दी जाए, तो इन सब में भी क्रू मैन जो हैं वो दे विल फील हैप्पी फील करेंगे एंड दे विल डू देयर बेस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. और वो खुद भी जब खुद की उनकी हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो सारी बातें उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, दोनों पार्टी को एडवांटेज रहेगा. नेक्स्ट इज़ बेटा जी, रहीम is working in a enterprise on daily wage basis. It was difficult for him to fulfill the basic needs of his family. His daughter fell ill. He had no money for his daughter's treatment. To meet the expenses of her treatment, he participated in a cycle race and won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. By quoting the lines from the above para, identify the need of Rahim that are satisfied by the offer of the cycle company and also explain two other needs. बतानी है बेटे. तो रहीम कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है? उसकी दोनों नीड सेटिस्फाई हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड भी पूरी हो रही है ना. कौन सी वाली लाइन से पता लगेगा बेटे? द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम ए परमानेंट पेंशनेबल जॉब. पेंशनेबल है, परमानेंट है, जॉब है. पहली बात, जब जॉब होगी पैसा मिलेगा तो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएंगी उसकी, अपनी डेली वेजेस जितनी भी नीड्स है वो पूरी कर लेगा वो. और दूसरी बात, यहाँ पेंशनेबल है तो उसको परमानेंट पेंशनेबल जॉब है, तो इसका मतलब जॉब सिक्योरिटी भी हो गई. इसके अंदर सिक्योरिटी नीड आ गई बेटे. इसके अंदर दो नीड आई, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, और यू कैन से सिक्योरिटी नीड. और लाइन कौन सी कोट होगी? द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम ए परमानेंट जॉब. इसके अलावा दो नीड्स, बेसिक नीड्स कौन सी आएंगी बेटे? स्टिल आर टू बी सेटिस्फाइड, जो भी और सेटिस्फाई करनी है. इसके बाद नंबर आएगा सोशल नीड्स का, और सोशल नीड्स के बाद नंबर आएगा बेटे एस्टीम नीड्स का नंबर आएगा. नेक्स्ट हमारी बात आती है, मिसिज राजलक्ष्मी इज वर्किंग एज ए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट इन ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स विच इज़ फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. Okay. The CEO of the company has invited suggestion from her
for retaining the talented employees and reducing the employee turnover. Mrs. Raj Lakshmi recommends that the good employee be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees and workers, and at the same time takes them contribute towards the growth of the organization. Now the first question, identify the incentive and explain its types, which has been suggested by Mrs. Raj Lakshmi of the company and explain two other advantages. इसके अलावा दो और बताने बेटे हमें. तो नेक्स्ट कौन सी नीड्स होगी बेटे? तो नीड्स आ जाएंगी बेटे इसमें हमारी यहाँ नीड्स आ जाएंगी बेटे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन सी आएगी बेटे? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन वाली आ जाएगी. नंबर बी और वहीं उसने तो पे एंड अलाउंस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ठीक है, परक्विजिट्स हो गया, ठीक है बेटे. इसके अलावा जो भी नीड्स है वो सब लिख देंगे हम. नेक्स्ट इज Sadaf is a chief executive officer of a reputed company. She introduced appropriate skill development programs and a sound promotion policy for the employees of her company to motivate and retain the best talent in the company. She designed the jobs of the manager to include greater variety of work content. Identify and explain two incentives introduced by her to motivate the employees of her company. तो कौन कौन सी बेटे वो दो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी? तो एक तो आ जाएगी बेटे करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और दूसरी हो जाएगी बेटे जॉब एनरिचमेंट. डिफरेंट वैरायटी ला रही है, डिफरेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड कर रही है वो, ठीक है. इस वजह से दो चीज़ें आ जाएंगी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंड वन इज जॉब एनरिचमेंट. Next is Sanjana Limited assured their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job. संजना लिमिटेड ने ये एश्योर किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि रिसेशन होने के बावजूद भी किसी वर्कर या एम्प्लॉय को अपनी जॉब से नहीं निकालने के हम. नेम द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़. कौन सा इंसेंटिव ऑफर कर रही है बेटे? जॉब सिक्योरिटी मीन्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होगी बेटे. नेक्स्ट, रजत ए सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज सेल टारगेट 1 month इन एडवांस. रजत जो कि सेल्स मैनेजर है, 1 महीने पहले उसने अपना टारगेट को अचीव कर लिया एडवांस में ही. दिस अचीवमेंट वॉज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड द CEO ऑफ द कंपनी अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस टू हिम. नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजत. कौन सा इंसेंटिव होगा बेटे? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. क्या होता है ये? जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कराया जाता है, उसको रेस्पेक्ट और रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है. अब ये हुआ बेटे, तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो गया. नेक्स्ट, प्राची इज वर्किंग इन ए MNC. शी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी एट ए अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस एज एन इंसेंटिव. आइडेंटिफाई विच इंसेंटिव इज बीइंग गिवन टू हर. जब कंपनी अपने शेयर्स को अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को उनसे खुश होकर उनकी परफॉर्मेंस की अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पर कम पे बेच देती है, मार्केट प्राइस से कम पर बेच देती है, वो कहलाता है बेटे स्टॉक ऑप्शन. तो स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप हो जाएगा. नेक्स्ट, ट्रेंड्स इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स फ्री कार, रेंट फ्री हाउस एंड मेडिकल अलाउंसेस टू रमेश, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. आइडेंटिफाई इंसेंटिव. कौन सी बेटे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं? कौन सी हो जाएगी? परक्विजिट्स, और वी कैन से फ्रिंज बेनिफिट्स और पर्क्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव. Next, Charu is working in a company on permanent basis. As per the job agreement, she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. Charu worked overtime. Due to overtime, she fell ill and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs while some other needs still remain to be fulfilled. Identify the needs of Charu discussed in the above para by quoting the lines. Charu is working in a company on permanent basis.
चारू एक कंपनी में काम कर रही परमानेंट बेसिस पर, कौन सी नीड हो गई बेटा? सेफ्टी नीड हो गई, सिक्योरिटी नीड हो गई ना, और इससे ही इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हो जाएंगी, दो नीड्स बन जाएंगी इससे। दूसरी है नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ, ये कौन सी हो जाएगी बेटे? ये सोशल नीड्स हो जाएगी। सोशल नीड्स कह लीजिए, बिलोंगिंग नीड्स कह सकते हैं, एफिलिएशन नीड्स कह सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड्स टू ऑफ चारू फॉलोड बाई द अबव नीड्स विच स्टिल रिमेन टू बी फुलफिल्ड। दो इसके बाद कौन कौन सी आएगी बेटे सोशल नीड्स के बाद? एक एस्टीम नीड और एक आ जाएगी बेटे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आई होप these case studies are clear to you. Tomorrow in the next video we will take the next case studies. तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए।